जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम ये होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः मतलब अंदर का कंकाल, बाह्य मतलब बाहर का कंकाल। सीधा सीधा है, इसमें बताना चाहते हैं कि जो अंदर का कंकाल उसको बोलेंगे अंतः कंकाल तंत्र, जो बाहर का कंकाल उसको बोलेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। अब अंतः कंकाल तंत्र में आते हैं हड्डियां, हड्डियां उपास्थि, हड्डियां और उपास्थि। और बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं बाल, नाखून, सांप की केंचुली, बाल, नाखून, सांप की केंचुली और एक चीज और लिख सकते हैं कीटों का पार्श्व कंकाल। कीट देखे होंगे आपने, कीड़े वगैरह, कीड़े जैसे मच्छर है, मक्खी है, उनके पांव हैं, पंख हैं। और इसमें लिख सकते हैं पक्षी के पंख, जानवरों के खुर व सींग, खुर व सींग। पक्षी के पंख, जानवरों के खुर व सींग। क्योंकि ये प्रायः बाहर बाहर होते हैं, ये प्रायः बाहर बाहर होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। और हड्डियां और उपास्थि अंदर अंदर होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। अब इनमें जैसे देखें बाल, नाखून, आपने कभी अनुभव किया होगा कि बाल काटने पर और नाखून काटने पर दर्द का अनुभव नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो इसलिए होता है क्योंकि बाल और नाखून में जहां तक तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती वहां तक काटने पर दर्द नहीं होता है। बालों में तो तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नाखून में कुछ भाग तक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और जहां से तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, जहां से तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं वहां से नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। अतः ये इस डाउट को अपन क्लियर कर लेते हैं कि बाल और नाखून में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती। और बाल और नाखून बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। इसमें बाल, नाखून, सांप की केंचुली, बाल, नाखून, सांप की केंचुली, कीटों का पार्श्व कंकाल, पक्षियों के पंख, जानवरों के खुर व सींग, जानवरों के खुर व सींग और उनके नाखून भी कह सकते हैं। उनमें पक्षियों में जैसे नाखून होते हैं उनको भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अपन को पढ़ना है अंतः कंकाल तंत्र में हड्डियां और उपास्थि। तो हड्डियों को कहते हैं बोन, बोन मतलब हड्डी, और उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। जैसे कि देखा जाए कार्टिलेज को सामान्यतः अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, कार्टिलेज 3 जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक अपना ये कान देखिए, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं उपास्थि। ये थोड़ा नरम होता है हड्डी की तुलना में, और ये इसको अपन दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, मतलब ये थोड़ा नरम होता है। इसके बाद अपन लेंगे
कान में पाया जाता है, और ये नाक नाक के पास जो हड्डी होती है इसके पास भी कार्टिलेज पाया जाता है। अतः कान के बाद नाक में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। और ये अपनी जो श्वास नली होती है, श्वास नली में गोल गोल कुछ इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कार्टिलेज के छल्ले, कार्टिलेज के छल्ले जिनको कहते हैं कार्टिलेज के छल्ले। तो अतः कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है? कान में, नाक में और गले में। अपन ने देख लिया, कार्टिलेज देख लिया। अब अपन को देखना है हड्डी। क्या देखना है? हड्डी। अपन देखेंगे हड्डी, जिसको कहते हैं बोन। सबसे पहले इसका देखेंगे अध्ययन। तो हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। देखो, हड्डी है, इसको साइंस की भाषा में या साइंटिफिक नेम में ऑस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्री। ये जो हड्डी का विशेषज्ञ होता है, जो हड्डी का डॉक्टर होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अतः इसके अध्ययन को हम कह सकते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब देखी जाए तो देखते हैं संख्या। क्या देखते हैं? संख्या। संख्या में ये 3 प्रकार की होती हैं। ये शिशु में अलग होती हैं, शिशु में अलग होती हैं। तो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, 4-5 साल का होता है, तो बच्चों में अलग होती हैं, और वयस्कों में अलग होती हैं। शिशु में अलग, बच्चों में अलग और वयस्कों में अलग। अगर शिशुओं में देखा जाए तो हड्डियों की संख्या है 300। हड्डियों की संख्या कितनी है? 300। शिशुओं में हड्डी 300। जब नवजात बच्चा होता है, जो 1 से 2 महीने या 0 से कह सकते हैं 7-8 महीने के आसपास, इतना जो बच्चा होता है उसमें होती है 300 हड्डी। इसके बाद वह थोड़ा बड़ा होता है, जब वह 4-5 साल की उम्र में या 5 से 8 साल की उम्र में आता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या होती है 290। कितनी? 290। और जब वह पूर्णतः 18 वर्ष के आसपास या 20 वर्ष के आसपास वयस्क की श्रेणी में आने लगता है, वयस्क की श्रेणी में आने लगता है, तो उसमें हड्डियां होती हैं 206। कितनी? 206। तो देखेंगे शिशुओं में 300 हड्डी, शिशुओं में 300 हड्डी, वयस्कों में 290 हड्डी, मतलब सॉरी, बच्चों में 290 हड्डी। और जब पूर्णतः जब वह व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डी होती है। कितनी होती हैं? 206 हड्डी। अब 206 हड्डी में देखते हैं, कंकाल तंत्र में हड्डियों को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, जो अपन पढ़ेंगे आगे, अक्षीय और उपांगीय। तो अपन पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। इनमें कंकाल तंत्र के होते हैं 2 भाग। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं 2। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 3 हिस्से आते हैं, जैसे खोपड़ी, पूरी खोपड़ी, इसके बाद पसलियां और रीढ़। मतलब खोपड़ी में, पसलियों में, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं बैकबोन, जितनी इनमें हड्डियां होती हैं, इनमें आती हैं 3 भागों में। ये क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें होती हैं 80 हड्डी। कितनी होती हैं? 80 हड्डी। कितनी होती हैं? 80 हड्डी। उपांगीय कंकाल तंत्र में आते हैं हाथ, पांव,
और मेखलाओं के जोड़, मेखलाओं के जोड़। मेखला जैसे अंश मेखला, श्रोणी मेखला, इन मेखलाओं में कुछ जोड़ होते हैं और उन जोड़ों में हड्डियां पाई जाती हैं, उनको अपन कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर पड़ते हैं। इनमें आती हैं 126 हड्डी। कितनी आती हैं? 126 हड्डी। ये दोनों मिला के हो जाती हैं 206। जैसे खोपड़ी में देखा जाए, खोपड़ी में अगर देखा जाए तो अपन इस भाग को पूरा खोपड़ी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये पूरा भाग है खोपड़ी के अंदर आता है। खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी के ऊपरी भाग में ये मस्तिष्क के ऊपर का भाग होता है जिसको हम बोलते हैं स्कल, कपाल। यहाँ पे ये जो बहुत मजबूत भाग होता है इसको बोलते हैं स्कल। इसको क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल में होती हैं 8 हड्डियां। कितनी? 8 हड्डियां। स्कल में 8 हड्डियां। इनको बोलते हैं चपटी हड्डियां। क्या बोलते हैं? चपटी हड्डियां। स्कल की बात थोड़ा नीचे आते हैं तो आता है अपना कान। कान में होती हैं 3 एक साइड और 3 एक साइड, मतलब टोटल 6 हड्डी। तो कान में होती हैं 6 हड्डी। कान की हड्डी है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस को कहते हैं, उपनाम है इसका, निकनेम मेलियस का है हैमर। हैमर हड्डी किसे कहते हैं? मेलियस को। इसके बाद है इनकस। इनकस को कहते हैं निकनेम में एनविल। क्या कहते हैं? एनविल। और जो अपनी स्टेपिस है इसको कहते हैं स्ट्रप। क्या कहते हैं? स्ट्रप। मेलियस, हैमर, इनकस, एनविल, स्टेपिस, स्ट्रप। 6 हड्डी हो गई ये। अब ये अपना फ्रंट भाग है। फ्रंट में इसको बोलते हैं फेशियल, फेशियल बॉल। फेशियल कहाँ करवाते हैं? चेहरे में। तो चेहरे में होती है कितनी हड्डियां? 14। कितनी? 14। फेशियल बोन कितनी है? 14 है। 14 हड्डी कितनी किसमें होती हैं? चेहरे में। इनको बोलते हैं फेशियल बोन। ये कितनी हो गई? 14 6 20 और ये 8 28। एक हड्डी है अपने जीभ के, जीभ है जो जीभ के अंतिम भाग से यहाँ गले से होते हुए जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं हायोइड हड्डी। तो गले में एक, गले में होती है एक। ये हो गई पूरी 29 हड्डी। कितनी हो गई? 29। इसके बाद है ये सामने की हड्डी है, यहाँ होती है बी आकार की, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। बी आकार की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इससे जुड़ी रहती हैं पसलियां। 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं, मतलब 24 हड्डी। 12 जोड़ी पसली और 24 हड्डी। तो पसलियां कितनी है? पसलियां 24। इसके बाद ये जो अपनी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, इसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 26 हड्डियां। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां। मैंने पहले आपको बताया था कि शिशुओं में 300 हड्डी होती है और बच्चों में 290। ऐसा नहीं होता है कि उनकी हड्डी कम हो जाती है, कम होती है, लेकिन वह अलग नहीं होती हैं, वो वहीं के वहीं एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें भी ऐसे ऐसे जुड़े हुए हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं? 26। तो कितनी हो गई? 26 और 24 50। और ये हो गई 14 6 20 और 8 28 और एक 29। और एक होती है यहाँ पे स्टर्नम। कौन सी? स्टर्नम। स्टर्नम वी आकार की हड्डी जो सामने की ओर होती है। तो हो गई ये पूरी 50। ये कितनी हो गई? 50 हड्डी। ये हो गई अपनी 50 हड्डी।
अब एक बात बताएं महत्वपूर्ण, ये जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, 12 जोड़ी पसली और एक स्टर्नम, इनको संयुक्त रूप से कहते हैं अस्थि पंजर, रेब केज। रेब केज क्या कहते हैं? रेब केज, इसको कहते हैं रेब केज, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। ठीक है, इसको बोलते हैं अस्थि पंजर। ये होती हैं 25, 12 जोड़ी पसली एक हड्डी। हाँ, तो हम बता रहे थे यहाँ पे हड्डी है अपनी 80, कितनी? 26, 24, 50 और ये 30, ये हो गई 80 हड्डी। अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अस्थि पंजर में एक बी आकार की अस्थि होती है, यहाँ से ऐसी ऐसी पसलियां जुड़ी रहती हैं, ऐसी ऐसी जुड़ी रहती हैं। 1 से 7 जोड़ी कहते हैं सत्य पसली, क्योंकि ये इस साइड भी स्टर्नम से जुड़ी है और पिछले हिस्से में भी स्टर्नम से जुड़ी है। और 8, 9 और 10 जोड़ी को कहते हैं असत्य पसली, फ्लूट मतलब असत्य, फॉल्स रेप्स, क्योंकि एक साइड से तो स्टर्नम से जुड़ी है, दूसरी साइड से स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। इसके बाद होती है 11वीं और 12वीं पसली। 11वीं 12वीं पसली पूर्णतः किसी तरह से नहीं मतलब स्टर्नम से जुड़ी होती है, हवा में लटकी होती है, इसलिए इसको तैरती हुई हड्डी या फिर फ्लोटिंग रेप्स कहते हैं। ये हो गया अपना अक्षीय कंकाल तंत्र समाप्त। बाकी पढ़ेंगे अपन दूसरे पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।